हेलो एवरीवन, सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं, सभी बहुत ही सिंपल हैं। तो पहला केस अगर हम देखूँ तो इसमें क्या कह रहा है, विच वन इज़ मोर बेसिक। तो अगर बेसिसिटी की बात करें तो अगर ये यहाँ से नाइट्रोजन लोन पेयर अपना डोनेट करेगा और यहाँ से भी नाइट्रोजन डोनेट करेगा, बट ये जो मॉलिक्यूल है दिस विल गिव एस माइनस आई, और ये वाला भी जो है दिस विल ऑल्सो गिव अ माइनस आई इफेक्ट। बट इस केस में यहाँ पे जो इस ग्रुप का है माइनस आई है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, बिकॉज देर आर 2 ऑक्सीजन अटैच। तो इस ऑक्सीजन का काम क्या है कि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ ये भी अपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, जिसकी वजह से इसका माइनस आई काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर मतलब इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा हो गया तो जिसकी वजह से ये अपने लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा, जबकि फर्स्ट केस में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन माइनस आई की वजह से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। तो कंपैरेटिवली इस ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ग्रुप से कम होगा, तो ये इजीली डोनेट कर सकता है अपना इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं ये इजीली डोनेट कर सकता है तो दिस विल बी मोर बेसिक। तो फर्स्ट केस में ए विल बी मोर बेसिक देन बी, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकेंड वाला क्या कह रहा है कि वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो दिस इज वेरी सिंपल। अगर मैं फिनॉल की बात करूं तो फिनॉल इज दिस, उसके ऊपर एक OH ग्रुप अटैच है। नाउ यू कैन सी दिस के जब H+ लीव करेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा तो वो रेजोनेंस कर सकता है, तो जो कि बहुत ही स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। जबकि अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो अगर मैं मिथाइल अल्कोहल की बात करूं तो यहाँ पे ये H+ लीव करने के बाद जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल नहीं है, इसीलिए फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल ड्यू टू हैविंग गुड कॉन्जुगेट बेस, या कह सकते हैं वीक कॉन्जुगेट बेस। तो अब सेकेंड वाले में भी समझ में आ गया कि फिनॉल इज मोर एसिडिक क्यों है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। थर्ड केस में हम देखें तो इसमें क्या कह रहा है कि वाई एनिलीन इज लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमीन। यहाँ पे भी सेम चीज, सेम कहानी। अगर मैं एनिलीन बनाऊं तो दिस इज NH2 का ग्रुप, और एलिफेटिक बनाऊं तो CNH2 ग्रुप। अब यू कैन सी दिस कि ये वाला जो एलिफेटिक अमीन है वो अपने लोन पेयर इजीली डोनेट कर सकता है, जबकि एनिलीन के अंदर ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में है, जिसकी वजह से ये इसके पास अवेलेबल नहीं है, तो ये इजीली डोनेट नहीं कर सकता। अगर ये इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा तो ये लेस बेसिक हो गया एलिफेटिक से, इसीलिए एलिफेटिक अमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। नाउ द फोर्थ केस। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। तो इसको करने का एक इजी तरीका यह है कि हम मान लेते हैं ये H+ लीव हुआ तो कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, उसी तरह से यहाँ से एक H+ लीव किया तो इस कार्बन पे नेगेटिव आ गया, अगर यहाँ से लीव किया तो CH2- बन गया। नाउ यू हैव टू सी द स्टेबिलिटी ऑफ दीज एनायंस। तो अगर मैं C वाले ऑप्शन में देखूँ तो दिस इज sp हाइब्रिडाइज, एंड वी नो दैट अगर S कैरेक्टर ज़्यादा है, %S कैरेक्टर ज़्यादा है तो उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है। तो ये sp होने की वजह से इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज काफ़ी स्टेबल है, तो इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक ये हो जाएगा। और यू नो दैट के यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp3 हाइब्रिडाइज है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक जो होगा, जब सबसे ज़्यादा एसिडिक जो होगा वो अल्काइंस होगा, उसके बाद अल्कीन होगा, उसके बाद अल्केन होगा। ओके, थैंक यू।